उसके after 10 to 11 days after the performance, my very close friend committed suicide. So that was the reason I was here again to perform that poem. क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ हादसों को लिखने के लिए कुछ हालातों को लिखने के लिए कुछ हादसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ हालातों को बयान करने के लिए कुछ हादसों की ज़रूरत होती है। तो मैं वो परफॉर्म करना चाहूँगा फिर से कविता। तुम सोचोगे वो जिंदा है फिलहाल, लेकिन कब तक रहेगा, और तुम इंतजार में हो कि कब वो तुमसे बातें करेगा। तुम सोच रहे हो वो रोज आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो हर रोज एक नई जंग अपने भीतर लड़ रहा है। वो रोज रात को नियमित रूप से जाग रहा है, दूसरों की बातें सुन वो खुद से दूर भाग रहा है। तुम जानते थे कि वो किसी परेशानी का हल खोज रहा है, फिर तुम कैसे ना जान पाए कि वो खुद का अंत करने की सोच रहा है। खैर, उसके रहते हुए तुम कभी उसकी कद्र मत करना, लेकिन उसके जाने के बाद स्टेटस अपडेट जरूर करना, क्योंकि दुनिया को उसके बारे में बताना जरूरी है, और उसके जाने के बाद तो तुम्हें इस बात की मंजूरी है। शायद उसके जाने के बाद तुम सोचोगे, और ये सोचकर तुम खुद को बहुत कोसोगे कि वो नहीं था अपना, फिर भी हक जता लिया होता, झूठी तसल्ली के लिए ही सही उसे अपना बना लिया होता, कुछ उटपटांग हरकतों से उसका मन बहला दिया होता, सिर्फ खुशी में ही नहीं गम के पलों में भी जाम छलका लिया होता, कुछ उसकी सुनकर कभी अपना भी हाल सुना दिया होता, उसकी खुशी के लिए ही सही कभी स्टेटस अपडेट करा दिया होता। तुम सोचोगे क्यों उसने औरों के लिए लिखा, लेकिन अपने लिए कभी लिखा नहीं। महफिलों में आता तो था वो, लेकिन क्यों कभी किसी को दिखा नहीं। काश कुछ वक्त उसके साथ बैठे बैठे ही बिता देते, काश खुद हार कर तुम कभी उसको भी जिता देते, काश मुस्कुरा देते तुम रोज उसके आने पर, काश पीठ पीछे बुराई न करते तुम उसके चले जाने पर। तुम सोचोगे और खुद को कोसोगे। अब तुम सोचोगे और बोलोगे कि क्या करना चाहिए। अब मर्ज आपने बताया है तो इलाज भी आप ही बताइए। अच्छा तो सुनो, किसी का भला चाहते हो तो हर हालात में उसके साथ रहो, बेवजह बेतुकी ही सही मगर उससे बात करो। वक्त ना मिले फिर भी कोशिश करके उससे मिल लिया करो, वक्त ना मिले फिर भी कोशिश करके उससे मिल लिया करो। कुछ मनमुटाव के घावों को मुस्कुराहट के धागों से सिल लिया करो, कुछ मनमुटाव के घावों को मुस्कुराहट के धागों से सिल लिया करो। दिल ना हो तो मत जाना तुम उसके घर पर, बगैर जरूरत तो जाते भी नहीं खुदा के दर पर। शायद तुम्हारी इन कोशिशों से उसे जीने का वजूद मिल जाए, शायद तुम्हारी इन कोशिशों से उसे जीने का वजूद मिल जाए। शायद तुम्हें वो हंसता हुआ इन महफिलों में मौजूद मिल जाए, शायद तुम्हें वो हंसता हुआ इन महफिलों में मौजूद मिल जाए। ये थी मेरी पहली कविता। अब दूसरी कविता प्रस्तुत करूंगा जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि थोड़ा मूड को लाइट करना जरूरी है, वरना आगे आने वाले जो परफॉर्मर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा माहौल थोड़ा सा समझ रहे हैं आप लोग कैसा होगा। इसलिए अगली कविता है एक तरफा प्रेम पर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके कोशिश करता हूँ कि ऑब्जर्व करके लिखूँ, तो मैं करता रहता हूँ ऑब्जर्वेशंस अपने जो भी होते हैं। तो मैंने देखा है कई बार कि जो एक तरफा प्यार में गलतियाँ करते हैं, मतलब हरकतें तो सब करते हैं उल्टी सीधी, लेकिन हमको कभी लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हमको लगता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बल्कि ऐसा होता नहीं, सामने वाले को पता होता है कि क्या हरकतें कर रहे हैं। उसी पर लिखा है जरूरी है क्या, कविता का शीर्षक है जरूरी है क्या। जरूरी है क्या किसी के इतना करीब हो जाना कि खुद को ढूंढना भी मुश्किल हो जाए, सोचना पड़े कोई भी काम करने से पहले फायदा किसी और का, भले नुकसान का दोष खुद को देना पड़े, कहना हर बात सिर्फ उसके लिए जिससे रिश्ता कभी रहा ही ना हो,
लेकिन मायने जैसे सदियों पुराने। करना हर पल फिक्र उसकी, जो बेफिक्र है आपके प्रति और आजाद है अपने जीवन के हर पल में। करना हमेशा हिफाजत उसकी, जिसकी कभी कोई समस्या ही न हो और अपनी हिफाजत करना उसे बखूबी आता हो। उकेरना मन में तस्वीर उसकी, जिसको कभी ठीक से देखा तक नहीं, लेकिन जिसकी सोच ने आपको आकर्षित किया। उसके दुख में दुखी होना, उसके सुख में सुखी होना, जिसको आपकी भावनाओं का अंदाजा ही ना हो, लेकिन आप उसके लिए अपनी संवेदनाएं जाहिर करते रहें। हर फैसला लेने से पहले करना ख्याल उसका, जिसको कभी आपका ख्याल आया ही ना हो, मगर हर फैसला उसके हित में करना जरूरी है क्या? अब इस कविता का जो अगला फेस है थोड़ा सा डीप जाने वाला है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। बदलना खुद को उसके लिए जिसको बदलाव पसंद ही नहीं और जो खुद वास्तविकता पसंद करती हो। सपने संजोना उसके लिए जिसने आपको कभी सपनों में देखा ही नहीं और वो गहरे नींद की साथी हो। करना कोई गलत काम उसके लिए जो आपको जानता तक नहीं, लेकिन आप उसके प्रति कृतज्ञ हो। उसकी पसंद को अपनी पसंद बताना, जिसकी पसंद शायद कोई और हो, लेकिन अपने जीवन में उसका होना आप सौभाग्य माने। हक जताना उस पर जिसको आपकी कद्र ही नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी ही आपका हक हो। उसके अपमान को अपना मान लेना, जिसने कभी आपका सम्मान नहीं किया, लेकिन उसका सम्मान आपके सम्मान से बढ़कर। उसके बारे में हर पल सोचना जो आपको कभी सोचता ही नहीं, लेकिन आपकी सोच उससे ही शुरू। आखिरी पंक्ति है, इसको सब शायद समझेंगे और मानने की कोशिश करेंगे कि किसी से संबंध बनाना जीवन के मूल आधार को समझने के लिए जरूरी है, लेकिन किसी के जाने के बाद उसे ना भूल पाना जरूरी है क्या?